सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य याचिकाकर्ताओं को हालिया विधानसभा चुनावों में कथित चुनावी विसंगतियों के मामले में नई याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। यह कानूनी विवाद मुख्य रूप से उन दावों पर केंद्रित है जिनमें कहा गया है कि राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में हार जीत का अंतर मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए वोटों की कुल संख्या से भी कम था। आपको बता दें, 90% से अधिक का रिकॉर्ड मतदान इस बार के विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया। राज्य के 294 संसदीय विधानसभा में बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं। 80 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। अब आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शीर्ष अदालत की पीठ के सामने एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ा प्रस्तुत किया। टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी अदालत को बताते हैं, ठीक 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से काटे गए वोटों की संख्या से विशेष रूप से कम था, जो चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग ने अदालत में इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। चुनाव पैनल ने तर्क दिया है, चुनाव परिणामों को चुनौती देने का उचित कानूनी विकल्प केवल चुनाव याचिका दायर करना है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने कहा, मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण और वोटों को जोड़ने या हटाने के खिलाफ अपीलों से जुड़े मुद्दों के लिए उसे केवल उचित वैधानिक माध्यमों के जरिए ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है। दोनों दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। आपको बता दें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जीत के अंतर और हटाए गए वोटों की शिकायत के उचित समाधान हेतु नई और विशिष्ट याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया है।